गुलनार, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मेरी आंखों के सामने मत आना। बादशाह बेगम अगर तुम्हें समझ नहीं आती है? मुझे तुम्हारे हाथ से कुछ भी नहीं चाहिए और ना ही तुम्हारी मनहूस शक्ल देखनी है। इसलिए ये ट्रे पकड़ो और दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे माफ कर दें बादशाह बेगम, मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया, मैंने जो कुछ किया आपकी भलाई के लिए किया। बकवास मत करो। पता नहीं तुम्हारी वजह से वहां क्या हो रहा है। मालूम नहीं कि बाबा क्या सलूक कर रहे होंगे पप्पो के साथ। मुझे कोई कुछ बता भी नहीं रहा। ले जाओ अपनी मनहूस शक्ल यहां से। जाओ गुलनार। मुराद। आप ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम यहाँ कैसे? क्यों, मेरे शहर आने पे कोई पाबंदी है क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि बगैर बताए आ गए ना। मुझे लगा था कि मेरे आने की खबर सुन के शायद कुछ लोग छुपकर बैठ ना जाएं। मजाक कर रहा हूं। वैसे बाबा हुजूर की भी क्या बात है, शहर में इतने शान शौकत, इतने ठाठ से रहते हैं। मैं तो अभी तक पीरापुर को ही जन्नत समझकर बैठा था। अच्छा है। क्या हुआ आप? अगर आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा तो मैं वापस चला जाता हूँ। बहुत फजूल बोलते हो तुम। गुलनार, तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं बादशाह बेगम। तो जाओ फिर, अपना काम करो। बख्तियार, वेट अप, मैं भी जा रही हूँ तुम्हारे साथ। मॉम, आई कैंट ड्रॉप यू, आई एम गेटिंग लेट। नहीं, ड्रॉप नहीं होना, मैं तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। मेरी यूनिवर्सिटी? क्यों? वो एक एजुकेशनल प्रोजेक्ट के सिलसिले में तुम्हारे वाइस चांसलर से मीटिंग है मेरी। अच्छा, यही बात है या कुछ और? तुम्हें शक है मुझ पे? मॉम, मैं अब स्कूल में नहीं पढ़ता जहां आप जाके मेरे दोस्तों से मेरे बारे में पूछे। बख्तियार, मुझे क्या जरूरत पड़ी तुम्हारी जासूसी करने की? डोंट बी सिली, मैं काम से जा रही हूँ। अच्छा, तो यही बात है। हाँ, इसलिए जा रही है ना आप यूनिवर्सिटी? तुम इस बात से इतना चिढ़ते क्यों हो? भाई, आई एम योर मॉम, मुझे पता होना चाहिए कि तुम्हारे कौन दोस्त हैं, क्या करते हैं, कैसी कंपनी है तुम्हारी। इट्स नॉर्मल। दोस्त या एक दोस्त? देखा, मैं तुम्हारी जासूसी नहीं करी, तुम मेरी जासूसी कर रहे हो। तुम्हें रोशी से ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि तुम उसको मुझसे छुपाते फिर रहे हो? जैसे मैं आपको नहीं जानता मॉम, बराए मेहरबानी आपको रोशी के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? जो लड़की दिन ब दिन तुम्हारे हवास पे हावी होती जा रही है, उसमें मुझे क्यों नहीं इंटरेस्ट होगा? ये आप कैसे कह सकती हैं? भाई, मैं तुम्हारी माँ हूं, जानती नहीं हूं मैं तुम्हें? आई नो यू बेटर देन योर सेल्फ। मॉम, मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूं। अच्छा भाई, हेलो। बाय मॉम। ओह,
क्या कह रहे हो नवाज? वही कह रहा हूँ जो सच है। मेरी खलीफाओं से मुलाकात हुई है, सबका यही ख्याल है कि शाहजेब शामिर से बेहतर गद्दी की रखवाली कर सकता है। एक तो शामिर की माँ, खैर शामिर फरंगियों के मुल्क में रहकर उन्हीं जैसा हो गया है, वो यहाँ के रस्म रवाज को नहीं समझता। तो तुमने उन्हें समझाया नहीं कि शामिर के गद्दी पे रहने में ही उन सब का फायदा है? मैं उन्हें कैसे यकीन दिलाता। अब देखिए ना, आपने भी तो मुझे यकीन दिलाया था कि पीर शामिर को मेरी बेटी जुलेखा से शादी के लिए रजामंद कर लेंगे। वो तो पीना पुराने को राजी नहीं होता। ये तुमसे किसने कह दिया? शामिर इतना गैर जिम्मेदार नहीं है। शहर गया हुआ है, कुछ दिन कामों से मसरूफ है, जैसे ही फारिग होगा वापस आ जाएगा। और रहा सवाल शादी का, तो वो शादी जुलेखा के साथ ही करेगा। नवाज, मेरा यकीन रखो। बेहतर होगा कि वो बैठक से पहले पहले लौट आए, वरना शाहजेब का पलड़ा भारी हो जाएगा। और वैसे भी शाहजेब कल मेरे घर आया था। तुम्हारे घर? क्यों? मेरी बेटी जुलेखा का हाथ मांगने। ये क्या कर रहे हो शामिर? जा रहा हूँ। कहाँ? ऑक्सफोर्ड। मैं मजीद इस तमाशे का हिस्सा नहीं बन सकता। अपनों को अपना का दुश्मन बनते नहीं देख सकता मैं। इतनी हिम्मत नहीं है मेरे में। क्या ये वही शामिर है जिसने मुझसे पूरे एतमाद तरीके से कहा था कि मैं पीरापुर का ख्याल रखूंगा, पीरापुर को बदलूंगा? इतना बुज़दिल तो नहीं समझती थी मैं तुम्हें। आपने मुझे मेरी मर्जी का फैसला सुनाने कब दिया? पहले मुझे खुद हौसला देकर फिर मुझे इस बारे में मजीद और कोई बात नहीं करनी प्लीज। सुनना पड़ेगा शामिर, तुम्हें सच सुनना पड़ेगा। अगर उस दिन हाकिम भी मेरी मदद नहीं करती तो शाहजेब बख्तियार को मार देता। क्या? मैंने उस दिन तुम्हें मुरीदों के सामने ऐलान करने से इसलिए नहीं रोका क्योंकि हाकिम भी ने मुझे कहा था वो मेरी मदद करेगी। मैं नहीं चाहती थी कि वो इस तरह मेरी मदद करेगी। और अगर बख्तियार को बचाते बचाते आपकी जान चली जाती फिर? इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे वैसे भी कौन सा हक है जिंदगी जीने का। अफसोस होता है मुझे आप ही, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सका। ये एहसास मुझे इस गद्दी पर नहीं बैठने देगा, इसलिए बेहतर है मैं यहां से चला ही जाऊं। शामिर प्लीज अपने दिमाग से बात निकाल दो कि तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया। तुम मेरे भाई हो, मुझे तुम्हारी मोहब्बत पे शक नहीं है, मगर जिन लोगों के लिए तुम कुछ कर सकते हो, जो लोग तुम्हारी राह देख रहे हैं, पीरापुर के मजलूम लोग, उनके लिए तो कुछ करो प्लीज। आप ही मैं फैसला कर चुका हूं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। बाबू और मेरा ख्वाब मत तोड़ना शामिर। इस ख्वाब को ख्वाब ही रहने दें। वैसे भी आप लोग शाहजेब पर तवज्जो दें, वो मुझसे बेहतर हुक्मरान साबित होगा। उसे अपनी मर्जी मनवानी आती है, मुझे नहीं। आंटी
आप यहाँ? हाँ, क्यों मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था? सॉरी। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। एक्चुअली आजकल असाइनमेंट्स की वजह से बस हालत थोड़ी अजीब सी होती है। नहीं नहीं, मुझे तो तुम ऐसे भी बहुत अच्छी लग रही हो। बख्तियार को भी ऐसी अच्छी लगती होगी। जी? आई मीन तुम बच्चे अपना ख्याल नहीं रखते ना, बख्तियार का भी हुलिया देखा करो सारा वक्त। वो बस आजकल सबका यही हाल है असाइनमेंट्स की वजह से। तुम आजकल के बच्चे भी ना बस असाइनमेंट्स असाइनमेंट्स असाइनमेंट्स, यू ऑल अबाउट दी असाइनमेंट्स। बख्तियार भी अभी पिछले दिनों असाइनमेंट के लिए कहीं गया हुआ था, इतना कमज़ोर होके आया। डू यू नो कहाँ गया था? वो मॉम, आप यहाँ? आपको मैंने कहा भी था। मैं प्रिंसिपल के ऑफिस में, मुझे कुछ काम था, मैं बस जा ही रही थी। आंटी आप चले, हम आपको कैफेटेरिया लेके चलते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी का कैफे बहुत अच्छा है। नहीं नहीं, थैंक यू। बख्ती को वैसे भी मेरा इसके दोस्तों के साथ मिलना खुलना अच्छा नहीं लगता। मॉम, जा रही हूँ। बाय। बख्ती, रोको ना आंटी को। नहीं, एंड स्टॉप कॉलिंग मी दैट। सो जा, उठ क्यों गई है? हजूर रहम करें। इतना डर क्यों रही है तू मुझसे? प्यार कर रहा हूं मैं तुझे। हाँ चला, गांव चल मेरे साथ, चल। नहीं हजूर, मैं आपके प्यार के लायक नहीं हूँ। हाँ वो तो तू नहीं है, ये बात तो सही कही तूने। तुझे इतना प्यार किया मैंने, लेकिन तू भाग आई पीरापुर से यहाँ पे। हाँ, और बाबा हुजूर को शिकायत लगा दी ना, हाकिम भी पप्पो की। नहीं हुजूर, मैंने आपके बारे में कुछ नहीं कहा, एक लफ्ज नहीं उगला। मुझे मेरे तारा की कसम। उस बगैरत का नाम मत लेना मेरे सामने। वही भगा कर लाया था ना तुझे, अब उसकी जान मैं नहीं बख्शूंगा। नहीं हजूर, हजूर मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। नहीं, उसे कुछ मत कहना, उसका कोई कसूर नहीं है। मैं चलूंगी आपके साथ, आप जो कहेंगे मैं करूंगी। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। आप उसे बख्श दे, उसे बख्श दे, उसे बख्श दे। यहाँ आकर तुझे क्या लगता था कि तू बच जाएगी? तुझे जो करना है तू कर। रही बात तेरे उस आशिक की, तो उसको मैं अपने हाथों से मारूंगा, ये मेरा वादा है तुझसे। उसे माफ कर दे, उसे बख्श दे। बख्श दे? क्यों बख्श दे? बोल। सब कुछ करूंगी, जो 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 आप कहेंगे मैं करूंगी। मैं करने को तैयार हूँ सर, मैं करने को तैयार। अच्छा, कीमत चुकाना चाहती है तो आओ, चल बता, क्या कीमत चुका सकती है तू अपने आशिक की जान बचाने के लिए? बोल।
मुराद, जी अभी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो दरअसल मैं गांव का आदी हूं ना, तो शहर आके ना मुझे घुटन महसूस हो रही थी, तो बाहर ताजा हवा खाने गया था बस। भूख तो नहीं लगी? मैं गुलनार को उठा देती हूँ कि तुम्हें कुछ बना देगी खाने के लिए। नहीं नहीं, गुलनार को उठाने की जरूरत नहीं है, पेट बहुत भरा हुआ मेरा। तकल्लुफ मत करो, मैं उसे उठाती हूँ। अरे आप ही दिन भर काम करती है, थक हार कर सोई हुई होगी, मजलूम है बेचारी, उसको उठाएंगे भी, मेहनत कराएंगे। चुड़े वाह, आज पहली दफा तुम्हारे मुंह से किसी के लिए अच्छा सुन रही हूँ। शायद मैंने ही बहुत जल्दी तुम्हारे बारे में फैसला कर लिया था। मुराद जी, तुम दिल के इतने बुरे नहीं हो जितने लगते हो। अब अपनी तारीफ में खुद क्या करूं। जाओ जाके सो जाओ, बहुत रात हो गई है। तो क्या सोचा आपने? नहीं। क्यों नहीं? मैं तुम्हारे बाबा को जबान दे चुका हूं शाहमीर के लिए। आप अच्छे तरीके से जानते हैं खलीफा साहब के पीरापुर की गद्दी का असली हकदार मैं हूं। शामीर को कुछ नहीं पता। बहुत घाटे का सौदा कर रहे हैं पीर साहब। नुकसान के जिम्मेदार आप खुद होंगे। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं दे रहा हूं, समझा रहा हूं कि जिस गद्दी पर कल को आप अपने नवासों को बिठाने का ख्वाब देख रहे हैं ना, मेरे जीते जी तो पूरा नहीं होगा। फिर आप मेरा साथ दे या ना दे। तुम जानते हो शाहजेब, तुम्हारे इस लहजे में मुझसे बात करने का नतीजा क्या हो सकता है? तमीज और इज्जत का नतीजा तो देख लिया खलीफा साहब। मेरे इस लहजे का नतीजा इससे बुरा क्या होगा? वैसे बड़ी बेवकूफ आदमी हैं आप। अगर आपको लगता है कि ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ लड़का आपकी जाहिल के वार गांव की लड़की से शादी के लिए रजामंद हो जाएगा, तो अफसोस है मुझे आप पर। मुझे शामीर की नहीं, शाह आलम की जबान पर एतबार है। जुबान एक आशिक की जुबान का एतबार है आपको। अगर उन्हें अपनी मरहूमा बीवी की आशिकी से फुर्सत होती तो आज वो अपनी गद्दी पर होते खलीफा साहब। जाइए, खुशी से तैयारी कीजिए अपनी बेटी की शादी की। अफसोस होगा जब वो टका सा जवाब दे देगा। और रही बात मेरी, तो मुझे रिश्तों की कमी नहीं है, क्योंकि लड़कियां सिर्फ आपने नहीं जनी।
क्या हुआ है भक्ति? फिर वही, इतना क्यूट नाम तो है। इसलिए मेरी मॉम का मेरे दोस्तों से मिलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्यूट मॉम तो है तुम्हारी, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है उनसे मिलकर। इनकी क्यूटनेस में मत जाओ, खड़े खड़े सारी बातें निकलवा देंगी। वैसे तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना मेरा उनसे या उनका मुझसे मिलना? मैंने ऐसे कब कहा? मैं तो बस रहने दो। अच्छा अब नाराज तो मत हो, मुझे बस लगा। डू आई एम्बैरस यू बख्तियार? Oh, come on, रोशी। मतलब मुझे सच सच बता, क्या तुम मेरी वजह से अपनी मॉम के सामने शर्मिंदा हो जाते हो? मैं ऐसा क्यों फील करूंगा? क्योंकि मैं जहारा नहीं हूँ। Oh, stop it, रोशी। तुम हर वक्त जहारा को लेके कॉम्प्लेक्स में क्यों चली जाती हो? बार बार उसी का नाम ले रही होती हो, बार बार अपने आप को उसी के साथ कंपेयर कर रही होती हो, बार बार उसका नाम लेके मुझे ऑकवर्ड कर देती हो, बार बार उसका नाम लेके मुझे याद दिलाती हो कि मैंने कभी जहारा के लिए। अच्छा आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मगर मुझे बस अच्छा नहीं लगता बख्तियार। तुम मुझे मॉम से मिलने दो ना, उनके करीब आने दो। आखिरकार मैं उनकी होने वाली बहू हूँ। तुम्हें पता है ऐसे नहीं हो सकता। क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते बख्तियार? कौन सी माँ चाहेगी कि उसका बेटा जानबूझ के आग में कूद जाए, कि वो एक लड़की की खातिर अपनी जान दांव पे लगा दे? ये तुमने जहारा के वक्त तो नहीं सोचा होगा। बस रोशी, बस। अगर तुमने यही सोचना है तो सोचती रहो। अगर मेरे करीब आके इतना इनसिक्योर होना है तो होती रहो। जो लड़की मेरे लिए अपनी हसरत से नहीं लड़ सकती, वो दुनिया से क्या लड़ेगी? ज़ेब रुको, मेरी बात सुनो। मुझे बात बताओ। सब जानता हूं, हार मानने को तैयार नहीं हूं मैं। और ये बात तुमसे किसने कही? मैं तुम्हें सिर्फ इतना कह रहा हूं कि तुम सब्र से काम लो। ये नहीं कह रहा कि तुम हार मान लो। जो हार मान लेते हैं वही सब्र से काम लेते हैं। रोज रोज अपनी तजलील नहीं सह सकता मैं। ज़ेब जल्दबाजी मत करो। तुम्हारी जल्दबाजी तुम्हें बागी साबित कर देगी और तुम अपने लिए मजीद मुश्किलात और दुश्मन पैदा कर लो। दुश्मन तो मानते ही हैं वो मुझे, तो क्या करूं? हाथ पांव बांध कर बैठ जाऊं, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊं? ये नहीं होगा मुझसे। जो काम हाथ से नहीं हो सकते उन कामों के लिए जुबान से ज़्यादा बेहतरीन कोई हथियार नहीं। तुम शामिर को पीरापुर बुलवा लो और अपने आप को मजीद गिरा लूं, ये चाहते हो तुम? ऐसा नहीं है, मेरी बात को गौर से सुनो। शामिर एक बेवकूफ़ और एक जज्बाती इंसान है। उसकी इस कमज़ोरी को अपनी मुट्ठी में कर लो, उसकी इस कमज़ोरी से फ़ायदा उठाओ। और वो मेरी बात सुनेगा क्यों? क्योंकि वो कुछ नहीं जानता। कम से कम वो पीरापुर को तुमसे ज़्यादा नहीं जानता। मुझे यकीन है अगर तुम इसका एतमाद जीत लो तो फिर तो तुम चाहते हो कि मैं उसे बुलाकर उसकी वाह वाह करूं, उसका काम करूं और अपने आप को नाअहल साबित करूं। बादशाह को डबोता कौन है? उसका वजीर। तुम्हारे फैसले उसके फैसले होंगे, तुम्हारी गलतियां उसकी गलतियां होंगी। फिर देखना, तुम्हें उसे गिराने से कोई नहीं रोक सकेगा। क्या हुआ? हाँ, तेरी आंखें इतनी सूजी हुई क्यों है?
रात भर रोती रही है कि अपने महबूब को याद करके, या कोई और बात है? ऐसे जालिम, बड़ी हसीन है तो। मुराद, जी अभी मैं पूछने आई थी कि तुम्हारा प्लान क्या है बस आज की रवानगी है। आज की? अगर इतनी जल्दी जाना था तो फिर आए क्यों? गुलनार को लेने आया था मैं। क्यों? मतलब ये कि ये जिस काम से यहाँ आई थी वो काम तो मुकम्मल हो गया ना। अब बादशाह बेगम पीरापुर में अपना वजीफा पढ़ रही हैं बकौल बाबा हुजूर के, तो उनकी मौजूदगी में उनकी खादमा खास अगर वहां मौजूद ना हो तो ये बात कई सवाल खड़े करेगी। गुलनार, तुम अपना सामान पैक करो और इसके साथ आज ही पीरापुर चली जाओ। मुझे वैसे भी तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है। बादशाह बेगम, मुझे यहाँ रहने दे। तमीज, बादशाह बेगम की बात नहीं मानती। मुराद, अपनी जबान को और लहजे को काबू में रखो। मैं यही हूं भी। गुलनार, मुझे वाकई तुम्हारी जरूरत नहीं है यहाँ। तुम जा सकती हो। मुझे पता है बादशाह बेगम, आप मुझसे नाराज है। मैं आपको मना लूंगी, अपनी जान बचा दूंगी, अपनी जान आपके कदमों में दे दूंगी, मगर मुझे यहाँ से नहीं जाना। क्यों बहस कर रही है बिला वजह की? जाओ और अपना सामान बांध। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं बादशाह बेगम, कुछ नहीं। जाओ रोशी, मैं तुमसे बात नहीं करनी। अगर हमारे बीच में ट्रस्ट ही नहीं रहा तो ये रिलेशनशिप कोई मायने नहीं रखती। मैं तुमसे What are you doing? Will you marry me? चलो, गुड नाइट। किधर? कहाँ जा रहे हो तुम? घर? अंदर तो चलो। नहीं, फिर इस वक्त? बख्तियार, ये मेरा घर है, तुम किसी भी वक्त आ सकते हो मेरे घर। हाँ, मगर अच्छा नहीं लगता। किसको? बाबा तो पीरापुर चले गए और मुराद भी चला गया। घर पे कोई भी नहीं है सिवाय जहां रखे।
क्या तुम्हें डर है कि जहारा कहीं नाराज ना हो जाए? मैं किसी से नहीं डरता और ना ही मुझे उसकी किसी बात से फर्क पड़ता है। तो ठीक है ना, मेरे साथ अंदर चलो, मैं भी तो देखूं कितना दम है तुम्हारी बात में। चलो कब? कम ना बख्तियार, रोशी, आओ तो सही। रोशी हम यहाँ बैठ जाते हैं ना। क्यों, तुम्हें मुझसे डर लग रहा है क्या? फिक्र मत करो, मैं खाऊंगी नहीं तुम्हें। रोशी मगर सब सही नहीं है। गुलनार, बख्तियार के लिए कुछ पीने के लिए ले आओ, हम हमारे रूम में हैं। आओ। दफा हो जाओ यहां से। बख्तियार मेरा गेस्ट है, मैंने इनवाइट किया। यू कांट टॉक टू हिम लाइक दिस। अगर अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो पीर खानदान की इज्जत का तो ख्याल रखो। तुम्हें बाद में देखूंगी। तुम्हारे में अगर थोड़ी सी भी इज्जत नफ्स रह गई है ना बख्तियार, तो उसे लेकर यहां से दफा हो जाओ। जहारा तुम भूल रही हो, ये पीरापुर नहीं है, शहर है, और ये घर मेरा भी है। बख्तियार मेरी मर्जी से आया था और मेरी मर्जी से ही जाएगा। ये घर है रोशनारा, किसी का होटल नहीं, जहां पे तुम किसी भी एरे गैरे को रात के इस वक्त ले आओ। ये एरा गैरा तब तो नहीं था जब ये तुम्हारा। रोशी, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। नहीं बख्तियार, तुम कहाँ जा रहे हो? आज मुझे इस बादशाह बेगम से दो टोक बात कर ही लेने दो। मसला क्या है तुम्हारा? हाँ, क्या चाहती हो तुम? बख्तियार को मेरे साथ देख के जेलसी हो रही है तुम्हें? पीर खानदान की लड़कियां इस जबान में बात नहीं करती। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं रोशनारा, भूलो मत। इस शराफत का ढोंग मेरे सामने मत करना, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम्हें। तुम्हें सिर्फ हसद हो रहा है। मैं तो वही करूंगी जो मेरा दिल करेगा। रोशी, बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ से चला जाऊं। प्लीज मुझे जाने दो। नहीं बख्तियार, मैं इसके हुक्म की गुलाम नहीं और ना ही तुम। और जाएगी तो ये यहां से। क्या चाहती हो तुम? मसला क्या है तुम्हारा? इसकी आंखों में देखो, गुस्सा नहीं है, सिर्फ हसद नजर आ रहा है। जहारा, तुम्हें पता है मुझे कभी कभी ना बहुत तरस आता है तुम पे। तुम सिर्फ हुक्म चला सकती हो, मोहब्बत नहीं कर सकती। रोशनारा,